साई राम बच्चों। देखो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं? चिट्ठी का सफ़र। आज पढ़ेंगे हम हिंदी रिमझिम के बुक से चैप्टर नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी तो सभी जानते होंगे, चिट्ठी किसे कहते हैं? कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा चिट्ठी क्या होती है, क्योंकि अब तो सबके पास मोबाइल है और आप लोग चिट्ठी का तो यूज ही नहीं करते हो ना। जो लेटर पत्र जो होते हैं उन्हें चिट्ठी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिट्ठी। तो देखो बच्चों, चिट्ठी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? चिट्ठी का सफ़र देखो, आज पहले हम इसकी अच्छे से रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो बच्चों, ये तो सभी जानते होंगे, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनौपचारिक पत्र और एक होता है औपचारिक पत्र। तो देखो, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो उसे कहते हैं हम घरेलू पत्र, और वो अपने दोस्तों को, अपने दादाजी को, मम्मी पापा, पेरेंट्स, किसी को भी हम वो पत्र लिखते हैं। तो पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लोगों के पास फ़ोन नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? चिट्ठी के द्वारा ही एक दूसरे का हालचाल जानते थे, समझते थे। तो अब ये कैसे शुरू हुआ देखते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इसमें से कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। तो किस तरह से चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है? देखो, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ें। छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र का पिन कोड
का इस्तेमाल नहीं किया गया। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हर कारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजों के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरफ को हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सभी जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूट, एरियल फ्रेज 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। ये उसका एड्रेस है। तो देखो बच्चों, ये थी एक हुमर कबूतर के बारे में। तो अब आप पता लगाओ, देखो कि पत्र को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले ज़माने में डाक सेवाएं
होती थी लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। तो लोग क्या है, पोस्टमैन जो होते हैं वो दूर दूर इलाकों में डाक पहुंचाते थे, तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इन्हें क्या कहते थे, ये हरकारी, क्या कहा जाता था, हरकारी। हरकारों के माध्यम से ही डाक सेवा संचारित होती थी। तो देखो, एक पिन कोड का पिन जो हम यूज करते हैं, कहते हैं ना कि कहीं का भी जब हम एड्रेस लेते हैं तो उसमें एक 6 डिजिट का एक नंबर होता है जिसे पिन कोड कहते हैं। तो हर जगह का अलग अलग पिन कोड होता है, ये 6 नंबर का होता है। तो देखो उस पिन कोड नंबर के अंदर क्या क्या होता है। पिन शब्द है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या है इसकी फुल फॉर्म, क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। हर अंक का क्या है, एक अपना अलग अर्थ है। 6 अंक का होता है, 6 के 6 अंकों का अपना अपना महत्व। देखो उदाहरण के लिए NCERT के को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 10016। देखो तो पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का। जो पहला है वो राज्य का पता बताता है कि ये कौन से राज्य का है। अगले 2 अंक यानी 10, पहला है 1, तो 1 शुरू में किस में आता है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर में सबका पहला पिन कोड नंबर क्या होता है, 1। फिर दूसरा है 10, यह तय करता है कि यह दिल्ली का है। अब जो दूसरा अंक है वो क्या है, दिल्ली का है। तो इससे क्या बताया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। प्रमुख जगहों शहर के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ का मिल सकते हैं, ये तुम डाकघर से पता कर सकते हो कि कहाँ का पिन कोड क्या है। डाकघर में सारी एक बुक होती है जिसमें सारी जगहों का पिन कोड नंबर लिखा होता है। तो आपको अगर कहीं का भी पिन कोड नंबर जानना है तो आप डाकघर से पता कर सकते हो। पहली बार जब आप पत्र लिखते हो तो उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, कहाँ का नाम, सबसे पहले अपना, ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ता है। सबसे पहले अपने घर का नंबर, फिर गली का नंबर, फिर मोहल्ले का नाम, फिर शहर का नाम, फिर आता है आपका ज़िले का नाम, जो भी है। तो पहले छोटे से बड़े की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से आपको पत्र जब लिखते हो तो किसी को दूर भेजना है पत्र, तो इस तरह से लिफाफे में उसका नाम लिखा जाता है। पहले घर का नंबर, गली, मोहल्ले और क्षेत्र का नाम इस तरह से आता है। तो ये थी आपकी चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी पहले कैसे जाती थी और कैसे लोग चिट्ठी कैसा सफ़र करती थी। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। फ़िलहाल तो आपको एक बार पुनः इसकी रीडिंग करनी हो और एक पेज आपको इसकी राइटिंग करनी है, ठीक है। हिंदी नोटबुक में एक पेज साफ राइटिंग करनी है और इसकी रीडिंग करनी है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज कराऊंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।